मैं यूजुअली किसी आर्टिस्ट का कवर या रिक्रिएट नहीं करता गाना। मैं थोड़े ओल्ड स्कूल से आता हूँ, मेरे थॉट्स प्यार को लेकर थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। एक मेरे ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आया था, ये मत पूछना कौन आया था, लेकिन आया था। स्पेशली लाइक टू थैंक अर्जुन बिकॉज उनका बहुत सपोर्ट रहा है सोशल मीडिया पर। किसी के बुरे वक्त में किसी का साथ देना, उसके साथ रहना, सेल्फलेसली प्यार करना, आई थिंक मेरे लिए प्यार है। हाय, मैं हूँ अध्ययन सुमन और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। यार, मैं अर्जुन कानूंगो का फ़ैन हमेशा रहा हूँ लाइफ में। एंड बाकी बातें पीने बाद हो या फुर्सत हो, उसके गाने और ला 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 जितने भी गाने हैं उसके, टिल आया ना तू मैंने सुना। और आई डोंट नो, एक पर्सनल सा कनेक्ट था आया ना तू को लेकर और एक प्रोफेशनल कनेक्ट भी था। आई लव द ट्यून ऑफ द सॉन्ग एंड मैं ऑब्वियसली लास्ट ईयर मेरा गाना आया था सारे छड़िया विच वॉज कंपोज बाय हर्षित चौहान, विच वॉज माई ओरिजिनल सॉन्ग। ऑब्वियसली आई ओनली वॉन्टेड टू मेक ओरिजिनल सॉन्ग्स, बट आई रियलाइज़ कि मैं अब अपना चैनल खोलना चाहता हूँ यूट्यूब पर, अपना खुद का कंटेंट बनाना चाहता हूँ। एंड आई वाज लुकिंग टू स्टार्ट ऑफ विद समथिंग, और आया ना तो उस पॉइंट पर आया जहाँ मुझे लगा चलो ठीक है, लेट्स एक्सपेरिमेंट विद अ सॉन्ग जो मेरा गाना नहीं किसी और आर्टिस्ट का गाना है, और मैं उसे अपने तरीके में कैसे बता सकता हूँ। जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं पता था कि गाना ऐसा जो है बनकर आ जाएगा, बट या इट्स जस्ट आई डोंट नो, मैं यूजुअली किसी आर्टिस्ट का कवर या रिक्रिएट नहीं करता गाना। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू दिस जस्ट वन टाइम, यू नो। और गाना बनाया मैंने एंड टचवुड द रिएक्शन ऑफ एवरीबडी, द ऑडियंसेस हैव बीन फिनोमिनल फॉर मी एटलीस्ट, यू नो। बट छोटे छोटे कदम हैं मेरे लिए लाइफ में, लेकिन छोटे कदम ही शायद मुझे मेरे गोल तक ले जाएंगे हमेशा। I think a lot of people are talking about the fact that the video is so intense, that the voice sounds so intense, कि ये हमारी कहानी है। अगर आप गाने को देखें, आप वीडियो को देखें, तो सॉन्ग जो है वो एक सीन से शुरू होता है। द सॉन्ग बेसिकली टॉक्स अबाउट टू पीपल हु आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, राइट। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्हें मैं देख रहा हूँ आज, बहुत से लोगों के डिवोर्सेज हुए हैं, 2 डिवोर्स 3 डिवोर्स। आई थिंक आज के ज़माने में रिश्ते बहुत फिकल हो चुके हैं लाइफ में, कि अगर आज झगड़ा हुआ तो कल डिवोर्स भी हो जाएगा, या आज झगड़ा हुआ तो कल ब्रेकअप भी हो जाएगा। और मैं थोड़े ओल्ड स्कूल से आता हूँ, मेरे थॉट्स प्यार को लेकर थोड़े ओल्ड स्कूल हैं। दैट इज़ वाई जस्ट वॉन्टेड टू शो दिस रियली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, जहाँ पर इंसान एक दूसरे के साथ रहना भी चाहता है और नहीं भी रह सकता। दैट्स द बेसिक क्रक्स ऑफ माई सॉन्ग। और वो लोगों को बहुत पसंद आया। ऑब्वियसली मेरी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है। बट मैं ऑफिशियली ये कहना चाहूँगा कि आया ना तो 2.0 में आवाज़ मेरी है, और ज़्यादा ऑटो ट्यून नहीं किया है उसे। मेहनत की है और मेहनत से गाया और दिल से गाया मैंने। सो आई होप दैट यू गाइस लाइक द सॉन्ग। आई वाज टेकिंग अ शावर इन द बाथरूम, तब मुझे लगा कि जब मेरी आवाज़ एको हुई तो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए। और उसके बाद पार्टीज़ में, फ्रेंड्स के साथ, एक ग्रुप में, गैदरिंग में, घर में, जब मैं ऐसे ही गाता रहता था तो लोग मुझे हमेशा बोलते थे कि आई थिंक दैट यू शुड टेक अप सिंगिंग। बट मैं एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ, अनलेस अनटिल मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ इंस्पायर नहीं करता, आई कांट डू एनीथिंग। और एक मेरे ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आया था, ये मत पूछना कौन आया था, लेकिन आया था, जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया गाना गाने के लिए और गिटार पिकअप करने के लिए। उसके बाद आई थिंक आई नेवर लुक बैक, ऑन स्लोली एंड स्टेडली आई एम मूविंग इनटू म्यूजिक नाउ। नॉट दैट कि आई एम एवर गोना क्विट एक्टिंग, आई एम गोना लीव एक्टिंग। एक्टिंग मेरी प्रायोरिटी, मेरी ज़िंदगी हमेशा रहेगी। बट म्यूजिक इज़ माई पैशन, समथिंग दैट मेक्स मी फील अमेजिंग फ्रॉम द इनसाइड। नहीं, ऑल्सो आई डिड, बिकॉज आपको पता है कि अर्जुन ने गाना देखा है। मैं अर्जुन के पास गाना ले गया, गाना बनाने के बाद सबसे बड़ा डर मुझे ये था कि अर्जुन मुड़ के ये ना बोले यार ये तुमने क्या कर दिया मेरे गाने के साथ। तो जब वो 4 मिनट थे, जब अर्जुन गाना देख रहा था, गाना ख़त्म हुआ एंड ही लव द सॉन्ग। एंड आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक अर्जुन बिकॉज उनका बहुत सपोर्ट रहा है सोशल मीडिया पर। इनफैक्ट वो लाइव आए परसों और उन्हें गाने की बहुत तारीफ़ की, अपने फैंस को बोला जाके प्लीज़ इसका गाना देखिए बिकॉज गाना इज़ आउटस्टैंडिंग, गाना इज़ माइंड ब्लोइंग द वे इज़ रिक्रिएटेड माई सॉन्ग। जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में कोई भी आर्टिस्ट को किसी के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पोजीशन पर जहाँ पर अर्जुन है, वो मुझ जैसे नए आर्टिस्ट, नए कलाकार को शायद किसी को ज़रूरत नहीं है करने की, प्रमोट करें, लेकिन उन्होंने किया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल एंड द फैक्ट दैट आई एम हैप्पी दैट इट पुट अ स्माइल ऑन हिज फेस, दैट ही लाइक द सॉन्ग व्हिच मेंट द वर्ल्ड टू मी। जैसे कि मैंने कहा कि जो मेरा टेक था एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का, इसमें दिखाना, चाहे वो और जिस तरीके से इस गाने को हमने गाया, जिस तरीके से हर्षित ने इस गाने को रीअरेंज किया, रीप्रोग्राम किया, वी वांटेड टू कीप अ वेरी इंटेंस, वेरी इमोशनल फील टू द एंटायर ट्रैक। एंड आई थिंक हर्षित हैज़ एज यूजुअल डन एन अमेजिंग जॉब। हम दोनों की पार्टनरशिप हमेशा है और रहेगी एज फार एज म्यूजिक इज़ कंसर्न। सो
वो इमोशनली लोगों ने, जैसे आपने कहा, आई थिंक वो भी लोग बोल रहे हैं कि बहुत कनेक्ट कर रहे हैं म्यूज़िक के साथ। वो जो आवाज़ जो निखर के आई है गाने में, अर्शद मुझसे बहुत अच्छा डब करवाता है हमेशा, बहुत बहुत मेहनत करवाता है, बोलता है कि भाई ये नहीं, दिस इज़ नॉट गुड इनफ एंड ही विल कीप मेकिंग मी डू इट। हमारे बहुत झगड़े भी होते हैं वहाँ से पीछे से, मैं डबिंग बूथ में मैं झगड़ा भी करता हूँ इससे, बट झगड़े के बाद ही अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, निखर के आती हैं। सो आई एम थैंकफुल टू हिम दैट ही मेक्स मी डू दीज थिंग्स। हाँ एब्सोल्युटली, अभी तक लिरिक्स तो लिखे गए थे पहले ही। आई थिंक कुणाल वर्मा है जिन्होंने ये लिरिक्स लिखे हैं अर्जुन के गाने के, और लिरिक्स तो हमने छेड़ा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऑफकोर्स लिरिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप गाने में कह रहे हैं वो बहुत मैटर करता है, तो लोग उससे इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो या एब्सोल्युटली वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई थिंक लोग हमेशा जो है मुझसे पूछते हैं कि प्यार होता क्या है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्यार इतने आसानी से नहीं होना चाहिए इंसान को। जब लोग किसी से मिलते हैं और 4 दिन के अंदर ही बोल देते हैं यू नो आई लव यू, आई डोंट थिंक दैट्स रियल। आई थिंक किसी के बुरे वक्त में किसी का साथ देना, उसके साथ रहना, सेल्फलेसली प्यार करना, आई थिंक मेरे लिए प्यार है। आई थिंक सबसे पहले जब इंसान किसी से मिलता है तो उसे फिजिकल अट्रैक्शन होती है, और प्यार को बिल्ड करने में बहुत से सिचुएशन ज़िंदगी के साथ में इंसान को देखने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये प्यार है भी कि नहीं, यू नो। सो आई डोंट थिंक कि अब तक मैं शायद प्यार को उतना समझ चुका हूँ लाइफ में। आई थिंक एज आई कीप ग्रोइंग ओल्डर इन माई लाइफ आई अंडरस्टैंड, बट जितनी मेरी नॉलेज है, मैंने आपको कह दिया कि व्हाट लव इज़ फॉर मी, कि किसी का बुरे समय पे किसी का साथ देना, उसके साथ रहना, टू अनकंडीशनली सपोर्ट समबडी, दैट इज़ लव फॉर मी। एंड द बिगेस्ट थिंग कि किसी का दोस्त बनकर रहना, कंपेनियनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई रिलेशनशिप। आई एम अगेंस्ट डिजिटल लव, आई एम अगेंस्ट टिंडर, आई एम अगेंस्ट whatever the apps that are out there. आई थिंक एक ऑर्गेनिक, एक नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए किसी भी इंसान को मिलने के लिए। आई थिंक इट्स अ लिटिल जजमेंटल, यू स्वाइप राइट, यू स्वाइप लेफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ द वे दे लुक। आई थिंक इट्स नॉट रियली कूल, बिकॉज ऑफकोर्स लुक्स बहुत मैटर करता है, बट सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करता है। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट टू नो द पर्सन। आप बात करें बगैर ही पहले ही स्वाइप कर देते हैं राइट, यू डोंट लाइक द पर्सन, सो आई एम अगेंस्ट दैट। या हाय, मैं हूं अध्ययन सुमन और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।